नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर वैकेंसी आ चुकी हैं। ये यूनिवर्सिटी आगरा में स्थित है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 23 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 मार्च 2026 है। दोस्तों, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा, या फिर अगर आप आगरा में रहते हैं तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाकर भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इसके अलावा टोटल वैकेंसी केवल 53 है, जो कई सारे सब्जेक्ट में डिवाइड होने के साथ, पर्टिकुलर कैटेगरीज में भी डिवाइड होने के साथ पोस्ट वाइज भी डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि इन तीनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी PhD डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में आपको 10 साल का टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में। इसके साथ ही आपने कम से कम 10 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों UGC लिस्टेड जर्नल्स में, और इसके साथ ही आपका रिसर्च स्कोर कम से कम 120 से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपने PhD डिग्री कंप्लीट की हो, साथ में मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज्यादा हो। साथ में आपको टीचिंग या फिर रिसर्च एरिया में 8 साल का एक्सपीरियंस हो। साथ में आपने कम से कम 7 रिसर्च पब्लिश की हो UGC लिस्टेड जर्नल्स में, और आपका रिसर्च स्कोर कम से कम 75 या उससे ज्यादा का हो, तो फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने मास्टर डिग्री की हो जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। साथ में आपने UGC नेट या CSIR नेट क्वालिफाई किया हो या फिर उत्तर प्रदेश सेट क्वालिफाई किया हो, तो फिर आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, UGC नेट आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट के साथ डील करता है, और CSIR नेट साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लाइफ साइंस वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में होता है। हालांकि दोनों फेज एक ही दिन या 1 से 2 दिन के अंदर हो जाते हैं। पहली स्टेज पर 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट बेसिक एकेडमिक स्कोर और API स्कोर का होता है। ये 100 नंबर का होता है। ये पहला सेक्शन कोई टेस्ट नहीं होता है, इसको मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा जब तक दूसरे सेक्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरे सेक्शन पर एक छोटा सा रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है, या फिर रिटन टेस्ट भी हो सकता है जो 40 नंबर का होता है। इसके बाद फेज 2 यानी कि दूसरे स्टेज पर टीचिंग स्किल टेस्ट होता है जो 20 नंबर का होता है। इसमें आपको बोर्ड पर पढ़ाना होता है, और फिर 10 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट कुल मिलाकर 170 नंबर का होता है। अब दोस्तों, स्टेज 1 के अंदर ये जो बेसिक एकेडमिक स्कोर और API स्कोर है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं यानी कि 100, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं आखिर ये है क्या। दोस्तों, इस सेक्शन के अंदर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो भी आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स रहे हैं उन पर कुछ नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 80% या उससे ज्यादा है तो फिर आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपकी टोटल परसेंटेज 45% से 55% के बीच है तो फिर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके टोटल परसेंटेज 80% है या उससे ज्यादा है तो फिर आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा MPhil में आपके टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा है तो फिर आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने PhD की हुई है तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने नेट विद JRF, नेट, स्लेट या सेट किया हुआ है तो इनके अकॉर्डिंग आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे जो NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में मान्यता प्राप्त जर्नल या पब्लिकेशन में छपे होंगे। इसी तरह से अगर आप एडॉक बेसिस पर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और आपको 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और हर साल के 2 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से मैक्सिमम नंबर 10 दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल पर कोई अवार्ड मिले हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको 3 या 2 नंबर दिए जाएंगे। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने MPhil और PhD दोनों की हुई है तो फिर आपको मैक्सिमम 30 नंबर से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, या फिर अगर आपने JRF, नेट या सेट तीनों किए हुए हैं तो फिर आपको मैक्सिमम 7 नंबर से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह से अवार्ड कैटेगरी के अंदर अगर आपको इंटरनेशनल और नेशनल
दोनों लेवल पर अवार्ड मिल चुके हैं, तो फिर आपको मैक्सिमम 3 नंबर से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों ये सभी चीजें मिलाकर बेसिक एकेडमिक स्कोर और एपीआई स्कोर है जो 100 नंबर का होता है। अगर आपके सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा नंबर आते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।